अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CCN न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट मंसूर जफर। यहां पर खबर शामिल करेंगे केरोसिन ऑयल बंदिश के हवाले से। ऑल पाकिस्तान केरोसिन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स के वफद की अमजद शनवारी की क़यादत में जिना एवेन्यू PSO ऑफिस आमद के मौके पर केरोसिन ऑयल बंदिश के हवाले से एहतजाज किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। मैं अमजद शनवारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केरोसिन डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, ये हमारा वफ़द मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आया हुआ है, पंजाब से, KPK से और जगहों से। तो हम ये पहले तो आपको बता दें, फार्म J एक हमारा है जो कि समझें एक छोटा दुकानदार, और एक फार्म L है बड़ा। तो फार्म J 1970 से हम चले आ रहे हैं। अभी इन्होंने बंदिश का ऐलान किया है 1 जुलाई से कि आपको तेल नहीं मिलेगा केरोसिन ऑयल। तो उसके सिलसिले में हम आए थे, इनसे अपील भी की है, एहतजाज भी करते हैं कि मेहरबानी करके गरीबों का चूल्हा न बुझाएं। एक गरीब आदमी ये कहते हैं फार्म J को फार्म L में कन्वर्ट करो, उस पर करोड़ों रुपए लगते हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो हमने इनसे अपील की है कि हमदर्दाना तौर पे ये देख लें और ये आगे कंपनी वालों को भी वो कर दें। तो अभी इनसे बात की है, तो चंद दिन हम देखते हैं, अगर इधर से न हुआ फिर हम इंशाल्लाह मिनिस्टर से मिलेंगे, मुसद्दिक मलिक साहब से, उनको कहेंगे, अपील करेंगे, वज़ीर आज़म साहब को करेंगे। तो आपके तवस्सुत से ये हम पहुँचाना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब तक, वज़ीर पेट्रोलियम साहब तक, कि ये जो है ये गरीबों के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, PSO सिर्फ कंपनी कर रही है, बाकी कंपनियां नहीं कर रही, सिर्फ PSO। ये तो हुकूमत की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो इसको क्यों ये इस तरह जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ। पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी फ़रियाद को देख के आप लोग हमारे पास आए और हमारी फ़रियाद आगे पहुंचा रहे हैं। असल में मेन मसला ये है कि मिट्टी का तेल बेसिकली गरीब आवाम का तेल है, और गरीब डीलर्स हैं, इतने इनके पास वो सोर्सेज नहीं हैं कि ये लोग एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। कंपनी पॉलिसी के तहत कंपनी हमें ये बता रही है कि पॉलिसी ये है कि सेफ्टी हम वो फॉलो अप कर रहे हैं सेफ्टी के, तो इसलिए हम J फॉर्म को सप्लाई बंद कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि J फॉर्म और L फॉर्म दोनों की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं दोनों सेम है। अगर L फॉर्म को ये लोग सप्लाई दे रहे हैं तो J फॉर्म की सप्लाई क्यों बंद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि J फॉर्म के जितने भी डीलर्स हैं, इनको ये लोग इन्होंने ज़बरदस्ती नोटिस दे दिया है कि आप लोग L फॉर्म लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएं। L फॉर्म लाइसेंस में कन्वर्जन की 3-4 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये गरीब डीलर्स जो हैं, जो अपने इतना तेल देते हैं कि जिससे एक महीना गुजारा कर लें, अपने बाल बच्चे का और घर चला सकें। तो इसमें अभी ये जो महंगाई का भी दौर है, आवाम महंगाई से पहले से परेशान है, तो ये डीलर्स 3-4 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएँ कि वो एल फॉर्म की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने में इनके 3-4 करोड़ रुपए लगेगा। इस वाले से आपने कोर्ट से रुजू किया? कोर्ट तो हमारा आखिरी ऑप्शन है। हम पहले आज टेबल टॉक इनके साथ हमने की है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, इन्होंने 3-4 दिन लिए हैं हमसे कि हम ऊपर मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं। हम अपील करने आए हैं, हम एक एहतजाज करने आए हैं। MD को हम बताना चाहते हैं, PSO MD जो है हमारे, कि वो हमारी फ़रियाद सुन लें कि ये जो गरीब डीलर्स हैं इनका ये माशी कत्ल जो है ये बंद किया जाए। उनके अगर इंफॉर्मेशन में ये बात नहीं है तो आपके तवस्सुत से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनको ये बात पता चल जाए कि आखिर इन गरीब डीलर्स का क्या कसूर है। सेफ्टी जो HEC रिक्वायरमेंट्स है वो इन्होंने करवाई है अभी लास्ट मंथ। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने ये 1964 से 70 से ये लोग काम कर रहे हैं, डीलर्स हैं। अब इन लोगों ने फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में 5-5 लाख रुपए लास्ट मंथ तक सबसे जमा करवा दिए हैं। J फॉर्म की जितनी भी डीलर्स हैं 5 लाख रुपए भी जमा करवा दिए हैं, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट भी कर लिए हैं। तो जब ये लास्ट मंथ एग्रीमेंट कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने ये बात क्यों नहीं की। जैसे ही इन्होंने पैसे जमा किए हैं, पूरे किए हैं, एग्रीमेंट साइन करवाए हैं, उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने नोटिस थमा दिए हैं कि जी 30 जून के बाद हमने सप्लाई नहीं देनी है। J फॉर्म और L फॉर्म, इस वाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। L फार्म और J फार्म लाइसेंस होता है। L फार्म जो है ये एक्सप्लोसिव वाले जारी कर देते हैं, और जो J फार्म है ये डिप्टी कमिश्नर जारी कर देता है। PSO के रिक्वायरमेंट में से जो है ना, ये है कि L फार्म का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, J फार्म का कम होता है।
PSO ने जो है ना हमसे डिमांड किया है कि आप जे से एल पे कन्वर्ट हो जाए। रीज़न उसने ये पेश किया है कि सेफ्टी जो है ना हमारे लिए फ़र्स्ट है। तो जे फार्म में जो सेफ्टी पोजीशन है वो एल फार्म का भी है। हमने सेफ्टी पे पूरा उतरना है, जिस तरह एल फार्म का सेफ्टी पोजीशन है वो जे फार्म का भी है। और हमारा कोशिश यही है, बल्कि हमने पूरा भी किया। HEC का जो रिक्वायरमेंट है, इसके इंजीनियर आए हैं, हमने HEC के जो रिक्वायरमेंट है वो सारे पूरे किए हैं। हम उस पर जो है ना मुकम्मल तौर पर अमल कर देते हैं। हालिया दिनों में तकरीबन 3 महीने पहले इन्होंने हमसे 5 लाख रुपया सिक्योरिटी की मद में भी लिया। हालांकि हम 50 साल से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये यकदम हमें ये कह दिया कि आप हमसे फ़ारग हैं। भाई बेसिकली ये मिट्टी का तेल गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। सप्लाई जारी है या नहीं, बंद है। और ये भी मैं मीडिया की वसादत से बात कर देता हूँ कि जो मतलब हमारी कैपेसिटी है अपनी गैस की शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान में 29% है। बाकी 71% लोग रह गए, या तो वो LPG पर हैं, लकड़ पर हैं और मिट्टी के तेल पर हैं। ये मुझे बताएं कि रात को ये खाना लोग कहाँ से खाएंगे? ये 3 प्रोडक्ट है ना, मिट्टी का तेल है, LPG है और गैस है। ठीक है, 29% आदाद शुमार आप मतलब चेक कर सकते हैं। बाकी ये मतलब या तो फिर वो जंगल काटेंगे, और तो उनके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है। केरोसिन हमें ये महीने में दे क्या रहे हैं? पूरे महीने में 5000 या 2 महीने में 5000। बेसिकली वो लोगों की ज़रूरत ही पूरी नहीं होती, और लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं। ये हम मुतबादिल ज़राए से, कहीं APL से या किसी और जगह से, किसी डीलर से रिक्वेस्ट करके मांग कर लाते हैं यार ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत हो, क्योंकि बेसिकली एबटाबाद हमारा पहाड़ी इलाका है और भी इन लोगों की भी ज़रूरत है, तो इनके लिए बड़े मसाइल हैं और ये जंगलात काटते काटते ख़त्म कर देंगे।